नमस्कार साथियों, मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम कक्षा 9 से 12 तक की जो किताबें हैं अपनी, कक्षा 9 में क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1, 10वीं में क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और अंतराल आरोवितान, इनके भाग फर्स्ट जो 11वीं में चलते हैं और इनके भाग सेकेंड जो 12वीं में चलते हैं, उन पुस्तकों के पाठों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो आज 9वीं की जो किताब है क्षितिज भाग 1, पहला पार्ट, दो बेलों की कथा, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के तौर पर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इनको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। इनमें से आपके काफ़ी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दो बेलों की कथा। पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यह एक कहानी है कुल 5 भागों में। कहानी के प्रमुख पात्र हैं जूरी कांची, बेलों का मालिक है। जूरी कांची की पत्नी है। हीरा मोती, दो पचाई जाति के दो बेल हैं। ये याद रखना है हमें कि हीरा और मोती कौन सी जाति के बेल थे, तो पचाई जाति के। गया जूरी का साला है जो बेलों को ले जाता है। छोटी लड़की भेरों की बेटी है जो चुपके से बेलों को एक रोटी खाने के लिए दे देती थी। फिर आगे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। आगे, स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, बार बार संघर्ष करना पड़ता है। एक पंक्ति दे रखी है इसमें कि स्वतंत्रता जो है वह सहज नहीं मिलती, बार बार उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ जो आपको इस कहानी से संबंधित याद रखने हैं। दूसरा देखिए आगे, अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो मोती बेल है वह सुभाष चंद्र बोस का प्रतीक माना गया है। मोती बेल जो है वह किसका प्रतीक माना गया है? सुभाष चंद्र बोस का प्रतीक माना गया है। भारतवासियों के अफ्रीका और अमेरिका में दुर्दशा का कारण उनका सीधापन और सहनशीलता बताया गया है। कहानी में जो सांड आता है वह मल्ल युद्ध का आदी था, मल्ल युद्ध करने का बिल्कुल आदी था। दोनों बेलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। हीरा अपने नुकीले सींगों से दीवार तोड़ने का प्रयत्न करता है। मोती कहता है, ऐसा जोर मारने से क्या फ़ायदा कि बंधन में पड़ जाएं। हीरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। मोती ने कहा, कहते हैं भगवान सब पर दया करते हैं, उन्हें हम पर दया क्यों नहीं आती। मोती कहता है, यह आदमी शब्द जो प्रयोग किया गया है दढ़ियल आदमी के लिए प्रयोग किया गया है। यह आदमी चूरी चलाएगा, देख लेना। यह पंक्ति किसने कही थी? मोती ने कही थी। फिर आगे देखिए, हीरा कहता है, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार न बैठो। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। यह कथन मोती का है। कहानी में पहले दर्जे का बेवकूफ़ गधे को बताया गया है। गधा जो प्राणी होता है उसको पहले दर्जे का बेवकूफ़ बताया गया है। ऋषि मुनियों के सभी गुण विद्यमान हैं। कौन से जीव में? गधे में बताया गया है। कहानी के अनुसार याद रखना है हमें। इसका अर्थात कि गधे का छोटा भाई इस कहानी में बेल को बताया गया है। फिर आगे देखिए, एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। यह पंक्ति जापान देश के लिए प्रयोग की गई है। कहानी में बच्चा के ताऊ अर्थात कि मूर्ख बेल के लिए प्रयोग किया गया है। मूर्ख शब्द अर्थात कि बच्चा के ताऊ जो शब्द वाक्य प्रयोग किया गया है यह बेल के लिए प्रयोग किया गया है। अच्छी और सभ्य विचारधारा रखने वाला जो बेल है वह हीरा है और
फक्कड़ स्वभाव रखता है, मार काट करने वाला बैल वह है मोती। प्रेम, आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जब अंत में दोनों बैल और जूरी का मिलन होता है तो उस दृश्य को कहा गया है कि प्रेम, आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। इस प्रकार से इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम दूसरी कहानी और दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। चाहे कुछ भी हो, कहानी हो, नाटक हो, सभी को हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के तौर पर पढ़ते जाएंगे और इन पंक्तियों को हमें याद करना है। इन सारे बिंदुओं को आप पहले क्या करना कि पूरा पाठ पढ़ लेंगे आप। जैसे 2 बैलों की कथा है उसको आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके पश्चात मैंने यहाँ पर जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आपको अगली बार पूरी कहानी पढ़नी नहीं पड़ेगी। केवल इन बिंदुओं के माध्यम से ही आप पूरी कहानी की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।